अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको जिस तरीके से हलीम बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हलीम बनाना सिखाऊंगी। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हलीम बनाने के लिए गंदम लिया है मैंने 500 ग्राम, कुटा हुआ गंदम लिया है ये। मूंग की दाल ली है मैंने 125 ग्राम, बगैर छिलके के लिए है, छिलके वाली दाल नहीं है ये। मसूर की दाल ली है मैंने 125 ग्राम। चने की दाल ली है मैंने 250 ग्राम। जितना हमने गंदम लिया है उसकी आधी हमने चने की दाल ली है। चने की दाल आपने गंदम के बराबर नहीं लेनी है। माश की दाल ली है मैंने 125 ग्राम। चावल लिए हैं मैंने 125 ग्राम। साबुत चावल लिया है मैंने। सारी दालों को अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने पानी में भिगो दिया है। पानी 2 गुना ज़्यादा ले लिएगा और बड़े बर्तन में भिगोइएगा। सारी रात के लिए हम इसे भिगो देंगे। ये देखें सारी रात गुजर चुकी है हमारी दालों को भीगे हुए। हम चेक कर लेते हैं। ये देखें कितनी नरम हो गई हैं ये। सारी रात आप दालों को भिगो कर रखेंगे तो बहुत जल्दी और आसानी से आपकी दालें गल जाएंगी। दाल में पानी मैंने 2 गुना ज़्यादा लिया है। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है। पहले हम इसके अंदर एक उबाल ले आएंगे। आज हम हलीम मटन के साथ बना रहे हैं, आप बीफ का गोश्त भी ले सकते हैं। 2500 ग्राम मैंने बकरे का गोश्त लिया है, बड़े साइज़ की बोटी रखवाई है, हड्डी भी साथ ली है। इतने ही साइज़ की बोटी रखवा लिएगा। सारी चीज़ों को हमने पतीली में डाल दिया है। आधा कप मैंने इसमें लहसुन अदरक का डाल दिया है। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। 3 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें सुर्ख लाल मिर्च के ऐड कर दिए हैं। सुर्ख लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच भरकर मैंने इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच से ऊपर 1/4 चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 6 कप मैं इसमें पानी के डाल दूंगी। जो घर का नॉर्मली कप होता है वो भरकर डाला है मैंने इसमें। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है, तेज आंच पर इसको नहीं पकाना है। सबसे पहले चम्मच की मदद से सारे मसालों को हम गोश्त के अंदर मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को मिक्स करने के बाद इसे कवर कर दिएगा 2.5 से 3 घंटे के लिए कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा। 75 ग्राम मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। इन्हें हम पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे, बारीक बारीक काट कर। ये सारी ब्लेंड हो गई हैं। इसी तरीके से आप ब्लेंड कर लिएगा। 500 ग्राम मैंने प्याज ली है जिसे बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को आपने बहुत बारीक काटना है, मोटा नहीं रखना है। ये देखें दालों के अंदर उबाल आना शुरू हो गया है और ये बबल बनना शुरू हो गए हैं। आपने इन बबल्स को उतार कर नहीं फेंकना है, ऐसे ही इसके ऊपर रहने देना है। जब उबाल आ जाएगा तो ये इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। ये देखें दालों में उबाल आना शुरू हो गया है, सारे बबल्स मिक्स हो गए हैं। हम इसके अंदर चम्मच चला देंगे और इसके नीचे बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और 3 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दरमियान में चम्मच चलाते रहिएगा। ये देखें 3 घंटे गुजर चुके हैं, दालें हमारी बिल्कुल गल गई हैं। सारी दालें गल गई हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें गंदम किस तरह से गल गया है, इतनी ही गली हुई होनी चाहिए सारी दालें। अब हम इसको ब्लेंडर के जार में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। मसाला भूनने से पहले एक जार ब्लेंड करके रख लिएगा। ये ब्लेंडर के जार में मैंने डाल लिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्लेंड नहीं करना है, थोड़ा गदरा गदरा रखना है। जितनी देर मैंने आपको दिखाया है बस इतनी देर ही ब्लेंड करिएगा। अब एक पतीला ले लिया है मैंने। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है। 700 ग्राम मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल को आपने गर्म नहीं करना है। जो प्याज हमने काट कर रखी थी इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसमें चम्मच चला दिएगा और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिएगा और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा। और जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें से आधी प्याज निकाल लिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।
ये देखें सारी प्याज खुल गई है। ये मैंने ब्राउन करके आधी प्याज निकाल ली है और बाकी के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। 2 कप भरकर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक को भून लिएगा। ये देखें 4 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए। गोल्डन ब्राउन हो गया है ये। आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। जो हरी मिर्चें हमने पीस कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें डालते ही फ़ौरन से इसमें मसाले ऐड कर दिएगा सारे। 3 चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक के ऐड कर दिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इतना बहुत रहेगा नमक। 4 चम्मच भरकर मैंने इसमें सुर्ख लाल मिर्च के ऐड कर दिए हैं। सुर्ख लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। जो नॉर्मली हमारे घर में गरम मसाला पिसा हुआ होता है वही मैंने ऐड किया है। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है। इन सारे मसालों को 5 से 6 मिनट तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे कि तेल अलग हो जाए मसालों से। ये देखें तेल अलग हो गया है, मसाले भुन गए हैं हमारे। जो हमने ब्लेंडर में दाल पीस कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम आपने इस स्टेज पर इसके नीचे बिल्कुल लो कर देनी है। सारी दाल को पीस कर इसी तरीके से इसमें डाल दिएगा और चम्मच चलाते रहिएगा इसके अंदर। ये देखें सारी दालें पीस कर मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अगर आपका हलीम बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो तो इसमें थोड़ा सा पानी बॉईल कर कर डाल दिएगा, क्योंकि पकने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसकी पकाई होगी थोड़ी देर। अब हम गोश्त चेक कर लेते हैं कि गोश्त कहाँ तक हमारा पहुँचा है। ये देखें 3 घंटे गुजर चुके हैं। सारा पानी ड्राई हो गया है तकरीबन और गोश्त भी बिल्कुल गल गया है। चम्मच लगाने से ही पता चल रहा है कि गोश्त कितना गला हुआ है। इतना ही आपने गलाना है। फ्लेम हम इसके नीचे बंद कर देंगे और सारे गोश्त को हलीम के अंदर डाल देंगे। एहतियात के साथ डालिएगा। ये सारा गोश्त डाल दिया है मैंने इसके अंदर। गोश्त डालने के बाद इसमें एक बार चम्मच चला दिएगा। फ्लेम इसके नीचे मीडियम कर दिएगा और इसे कवर कर दिएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर एक उबाल ले आएंगे। ये देखें हलीम के अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, उबाल आ गया है इसके अंदर। अब फ्लेम हम इसके नीचे बिल्कुल लो कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और दरमियान में इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। सारी सलाद हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है हलीम के लिए। कच्ची प्याज काटी है हमने, खीरे काटे हैं, थोड़े से टमाटर काटे हैं, पुदीना काटा है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें भी बिल्कुल बारीक बारीक काटी हैं। अदरक को मैंने लंबा लंबा करके काट लिया है बिल्कुल बारीक बारीक, और थोड़े से लीमू लिए हैं। अब हम हलीम को देख लेते हैं। हमारा हलीम बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितना रेशा हो गया है गोश्त का हलीम के अंदर। हलीम को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने हलीम की प्लेट कैसे बनानी है। जो प्याज हमने ब्राउन करके रखी थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। जितना आपका दिल चाहे उतनी डाल लीजिएगा। टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, कच्ची प्याज और अदरक मैंने इसके ऊपर डाल दी है। लेमन का जूस इसके ऊपर डाल लीजिएगा। हमारी मज़ेदार सी हलीम बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।